नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, योगी आदित्यनाथ जी की ओर से, उत्तर प्रदेश द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट की ओर से मैं आप सभी जाने माने हमारे सभी दिल से जुड़े हुए हमारे सभी आर्टिस्ट, सभी एक्टर्स, सभी प्रोड्यूसर्स, सभी ऑर्गेनाइजेशंस के हेड को उत्तर प्रदेश की ओर से आज यहाँ मैं आपका सबका स्वागत करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की पिछले 2 दिन में, कल से आज तक में बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर फ्रेंडली यहाँ पर विजिट मुंबई में हुई है। आप सब इससे वाकिफ हैं और उसी कड़ी में आज ये लास्ट आपकी बैठक हो रही है। एंड दिस वी ऑल होप विल ऑल्सो बी एज सक्सेसफुल and as investor friendly as possible. I would request our colleague Arvind Kumar ji, who is the Industrial Development Commissioner, to make the opening remarks on investments in Uttar Pradesh. Thank you, sir. आप सभी का आज इस बैठक में स्वागत है। उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए अपने लिए एक लक्ष्य रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, और उसमें कई सेक्टर्स हैं जिसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है जिसमें पोटेंशियल है उत्तर प्रदेश में। उसको लेकर के हम लोगों ने ग्लोबल रोड शोज भी किए हैं कई कंट्रीज़ में। हम लोगों ने 16 कंट्रीज़ में बड़ी सीनियर लीडरशिप में डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स की अध्यक्षता में टीमें गई हैं और उन्होंने वहाँ पे भी उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को शोकेस किया है। और आज हम मुंबई में उपस्थित हैं आप सभी के बीच में, जिसमें हम स्टेट रोड शोज की बिगिनिंग यहाँ पे कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आज इसको खुद शुरुआत करने की यहाँ पे कोशिश करी है, लुकिंग एट द पोटेंशियल ऑफ मुंबई। सो बहुत ज़्यादा ना टाइम लेकर के मैं सिर्फ फिल्म के सेक्टर के बारे में जो यूपी में काम हुआ है वो आपसे छुपा नहीं है। यूपी की फिल्म पॉलिसी हैज़ बीन पिक्ड अप वेरी वेल, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में फिल्म्स की शूटिंग और ओटीटी की शूटिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए जितने सीरियल बन रहे हैं उसकी शूटिंग में तेज़ी आई है, और जो शूटिंग लोकेशंस निकल करके आई हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन से जितना सहयोग मिला है उसी का ये रिजल्ट है कि उत्तर प्रदेश पिछले कई सालों से मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में उभर करके सामने आया है और नंबर 1 अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिला है पिछले सालों में। उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम किया है। रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है, एयर कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है, रेल कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है, और इस सब का परिणाम ये है कि डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट डेस्टिनेशन भी डेवलप हो रही हैं। जितना पोटेंशियल यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में है, चाहे वो रिलीजियस साइट्स ले लीजिए, चाहे वो हिस्टोरिकल साइट्स ले लीजिए, कल्चरल साइट्स ले लीजिए, बर्ड सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ले लीजिए, जितना नंबर यूपी में है उतना किसी और स्टेट में नहीं है। So you can have plenty of shooting locations, plenty of destinations where you can do your shooting. So ये पोटेंशियल को देखते हुए ही फिल्म सेक्टर को भी हम लोगों ने एक पोटेंशियल सेक्टर के रूप में आइडेंटिफाई किया है। And there is a lot of scope for all kinds of end-to-end activities which pertain to the film sector. एक जो महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिया है वो है एक फिल्म सिटी की परिकल्पना की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप ही के समक्ष की घोषणा की थी, और उसके क्रम में हम लोगों ने स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया, इंडस्ट्री से भी किया, डिफरेंट प्लेयर्स से किया है जो भी फिल्म जगत से जुड़े हैं और प्रोडक्शन से जुड़े हैं, और उनके इनपुट्स को शामिल करके और बिड इज आउट नाउ। 7 जनवरी इज द लास्ट डेट जिसमें कि बिड्स उसमें हम लोगों ने इन्वाइट कर रखी हैं, और उसमें यहाँ भी हम लोग इस रिक्वेस्ट के साथ में आए हैं। वैसे हम लोगों ने अलग से स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी की हैं कि उसमें पार्टिसिपेट करें, और वो एक अच्छा डेवलपर हम लोगों की कोशिश है कि उसको लेकर के आए, जिससे ये जो 1000 एकड़ का हम लोगों ने एरिया ईयरमार्क किया है, विच इज वेरी क्लोज टू जेवर। जेवर इज बिकमिंग एशिया लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द नियर फ्यूचर, और उसके अगल बगल में पूरा एक ग्रोथ सेंटर निकल करके आ रहा है। एंड देयरफॉर we are targeting that as a major film shooting destination and a film production destination. इसमें अम्यूजमेंट पार्क से लेकर के साई-फाई पार्क जितने भी आप परिकल्पना कर सकते हैं उसकी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों ने दी है। एंड मैं यहाँ पे आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो हमारी बिड है उसके ऊपर जस्ट हैव अ लुक एट इट, एंड
feel free to connect with us and we'll be very happy to answer any queries. Thank you very much और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आज महत्वपूर्ण बैठक में. Thank you sir. थैंक यू. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यूपी के इन्वेस्टमेंट पर फिल्म तुरंत. A picturesque location adds to the charm of storytelling on screen. Every location in Uttar Pradesh speaks for itself. With rich traditions and diversity of local cultures, India's heartland Uttar Pradesh has now emerged as the new hotspot for filmmakers. Awarded as the most film-friendly state in the country, Uttar Pradesh has all the flavors to make a perfect film. The state has everything that a good movie needs. Cultural attractions, heritage structures, scenic beauty and holy pilgrimage sites. From Ayodhya to the sacred city of Kashi, from Taj Mahal to Prayagraj, from Mathura, the birthplace of Lord Krishna, to the historic city of Jhansi, there are many shooting destinations that top the wish list of filmmakers. Popular Bollywood films like Jolly LLB2, Gulabo Sitaro, Gunjan Saxena, The Kargil Girl, Bareilly Ki Barfi, Mom, Prasthan, शादी में जरूर आना, सोनू की टीटू की स्वीटी, नील बटे सन्नाटा, तनु वेड्स मनु, उमराव जान, बाला are evident of this. To augment the process, Uttar Pradesh government has introduced a comprehensive incentive-based film-friendly policy. Filmmaker can get subsidy up to 2.5 crore. Through single window system and online portal, a filmmaker can get online shooting permission and subsidy online. This has made the film production much easier in the state. With subsidy provision of 50% of the total cost of the regional and 25% for Hindi films, along with many other films. It also grants financial aid of up to 5 million rupees to the investors for establishing film training institutes in the state. The availability of post-production facilities, essential infrastructural facilities, makes it much more economical to shoot in the state. The government also channelizes investment opportunities in the production houses, international film studios, multiplexes, VFX and animation, film cities and film festivals in Uttar Pradesh. The doors of the glorious film hub in India are opened wider. We are also looking for investment in world's biggest state-of-the-art film city in Uttar Pradesh. The film city is to be linked with Eastern Peripheral Expressway, Yamuna Expressway and high-speed rail. Close to Noida International Airport and connected with metro. Film studios, mixing and recording studios, hotels, malls, theme parks, medical device park, apparel park, handicraft park, toy park, ODOP, MSME park, industrial corridor logistic hub. 2.5 lakh people to be employed through this project. Come and discover unlimited opportunities offered by New Uttar Pradesh at UP Global Investor Summit 10th to 12th February 2023. Come, invest in Uttar Pradesh, New India's growth engine. मैं रिक्वेस्ट करूंगा रवि किशन जी जो गोरखपुर के सांसद भी हैं, सर के अपने शहर से सांसद हैं, उनसे ही शुरू करूंगा. आप अपना इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट में जो है. महाराज जी आपके चरणों में वंदन अभिनंदन. स्वागत महाराज जी. और ये विजन के लिए समस्त फिल्म जगत यहाँ पर आया है, मैं इनका स्वागत करता हूँ. महाराज जी सारे सीनियर्स हैं, बहुत सारे हमारे अगल यहाँ जितने भी हैं, ये लोगों ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं. मैंने सबके साथ ऑलमोस्ट काम किया है और अक्सर मित्र भी हमारे सारे. तो बात यही होती रही कि मुंबई फिल्म सिटी 500 एकड़ में एक बड़ा रहे, जैसे रामोजी फिल्म सिटी रहे. एक मैसिव सा स्ट्रक्चर क्या होगा जहाँ पर आप दरवाज़ा खुले और वन विंडो यू गो इनसाइड, फिनिश द फिल्म, पोस्ट प्रोडक्शन एवरीथिंग, और एकदम क्लासिक हो, और उसके साथ सुरक्षा व्यवस्था, एक नया लोकेशन, नई बातें. और महाराज जी आप हमेशा सम्मान करते हैं. उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, इतना भव्य है कि जिस हिंदी भाषा, हिंदी हार्टलैंड पे बन रही फिल्मों का स्वागत आप करने के लिए आपने इतना बड़ा स्टेप उठाया कि एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का आपने जो एक तोहफा जिसको फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिया है, जो बॉलीवुड, जो हिंदुस्तान बॉलीवुड जिसको मैं हिंदी सिनेमा कहता हूँ, जो कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री है विश्व की. 1000 से ज़्यादा फिल्में बनती हैं यहाँ पर, और करीबन आपकी ये सब्सिडी की वजह से 100 से 125 फिल्में
की शूटिंग इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो महाराज जी धन्यवाद आपका कि फिल्म इंडस्ट्री हमारी सिनेमा जगत जहाँ से मैं आता हूँ, दिनेश बाबू आते हैं, जहाँ से मेरी पहचान बनी, उसके लिए आपने और लाखों लोगों को रोजगार देने और लाखों जैसे हम जैसे लोग आके जो स्ट्रगल करते रहे उन लोगों को अपने घर के पास एक नया स्थान मिलेगा, रोजगार मिलेगा अनगिनत लोगों को। और सिनेमा जगत के लिए आपने इतनी सब्सिडी, इतनी सुविधाएं दी, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं महाराज जी। और मैं इसी के साथ पूरी फिल्म जगत जो यहाँ पर आया है, मैं सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और आप लोग आइए, उत्तर प्रदेश में स्वागत है। अद्भुत तरीके से आप लोग वहाँ पर सिनेमा बनाइए और भारत को एक सशक्त भारत और सुंदर भारत, हिंदी फिल्में हिंदी हार्टलैंड पे हम लोग बनाएंगे। यही स्वागत है आप लोगों का। धन्यवाद। नमस्कार। महाराष्ट्र की पावन भूमि पर पूजनीय महाराज जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पूरी फिल्म जगत के सभी दिग्गज लोग यहाँ उपस्थित हैं और पूजनीय महाराज जी के नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश बन रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं। और फिल्म जगत के लिए जो पूजनीय महाराज जी ने लगातार प्रयास किया और सुविधाएं दी, योगदान दिए, उसकी बदौलत एक बहुत ही मजबूती हमारी इंडस्ट्री को मिली। इसके लिए पूरी इंडस्ट्री की तरफ से पूजनीय महाराज जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। रवि जी और निर्वा जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और अपने साथ साथ यूपी के बारे में बहुत कुछ कहा, पर सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, महाराज जी ने यूपी को क्राइम फ्री कर दिया। दैट इज वन बिग रीजन व्हाई फिल्म इंडस्ट्री फील्स कंफर्टेबल कमिंग टू यूपी एंड शूटिंग इन यूपी। आई हैव डन 2 films there and I hope to do many more films, and I hope this journey of Maharaj ji continues and entire country takes a lead from him to make country crime free. Manmohan Shetty is my name, from Ad Labs, Bombay. We have set up theme parks and multiplexes, everything in Bombay, Maharashtra. And it's a very good project that you proposed to set up the film city near the new airport coming up. Only issue is the industry people connected here will not be able to invest money of such nature, because you need to spend a lot of money to set up that the plan what you have. I have been in touch with the CBRE people who have designed this project. I think there are enough talent sitting here to execute the project. With me, along with me, other people about the theme parks and studios and water parks, school, everything in hotels, everything capable of doing it. But we need a real estate partner to partner with us to invest that money. And if our senior bureaucrats or respected people put up together a capable people of talented reach like we have, and somebody who know how to monetize the real estate along with that, I think that's going to work, and I think that's the easiest way of doing it. So difficult project to do, but it's very easy to if somebody works together. Thank you. So I'd just like to react to that. Usme consortium we have allowed. So consortium my real estate partner can also come in. No, but I don't know them, so you need to put them together. We will get that introduced. Thank you very much. नमस्कार, मेरा नाम सुभाष घरे और बहुत स्वागत है आपका। और मैं सबसे पहले आपको महाराज जी और आपकी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से यूपी में फिल्म इंडस्ट्री की प्रगति हुई है, ये मैंने बहुत सालों से नहीं देखी, जो कि मैंने कुछ सालों में देखी। और ख़ासकर जो आपने फिल्म सिटी, ये बड़े ही प्रण से और लगन से इसको पूरा विस्तार रूप दिया है। साथ में मैं ये चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लेकिन शिक्षा स्थान की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यूपी के बच्चे भी जो हैं वो कलाकार, एक ट्रेंड कलाकार बने, ट्रेंड टेक्नीशियंस बने, और ताकि आने वाले समय में आपको बाहर से जो है वो टैलेंट नहीं मंगाना पड़े, आपके बच्चे ही उस फिल्म इंडस्ट्री को आगे ले जा सकते हैं। उसकी भी एक सॉफ्ट पावर की भी ज़रूरत है, हार्ड पावर के साथ साथ। ये मेरा कहना है। धन्यवाद।
Myself is Shivashit Sarkar on behalf of Producer Guild of India. Honorable CM sir, we are grateful to you and thankful to you for giving us an opportunity and calling us here. The first important thing is that on behalf of all the producers and the Hindi film industry, we are really thankful that you have given us an opportunity to think, decide and speak that what can be done and what we can do on behalf, and you have opened up the doors of the UP as a state. There are a lot of things and the initiatives what we are seeing and what we are seeing here, which really is amazing. There are 2 or 3 ways or different ways a state can be an attracting power. It can be either through the infrastructure, the kind of studio facilities, the kind of infrastructure you are building. Taking the cue from what Subhash was saying, that along with the infrastructure, you have to build up an ecosystem of people and the skill. And our industry and our people from here can play an active role. Whether setting up in film schools, animation schools, any kind of skill sets, we have done that for a lot of years. The second way of attracting talent and building up an overall ecosystem is, which also I think the pivotal role has been played through the incentives and subsidies. But probably a time will come to look at those upper caps, because many point of time a large investment of hundreds of crores of films probably will not decide by a level of 1 crore, 2 crore kind of a living. We can discuss offline and can think through. And the third point on behalf of the guild is the request is that Shubhabandhu has been doing wonderful with the industry and our industry. But that line of demarcation between television production, OTT production and film production, if that can go, because all sectors of productions are, in today's world, the significant amount of productions are happening in OTT as well as TV, as well as film. Thank you. Sir, we'll make an important announcement on OTT, so just wait. Next. नमस्ते सर, आशीष सिंह लाइका प्रोडक्शंस साउथ बेस्ड कंपनी है। मुझे सौभाग्य हुआ है इससे पहले यशराज फिल्म्स नेटफ्लिक्स में काम करने का, तो नॉर्थ और साउथ दोनों का एक्सपीरियंस मेरा है लकीली। जब मैं यशराज में था तो यूपी में हमने बहुत शूटिंग की और बहुत मज़ा आया। सौभाग्य से हमने ऑलमोस्ट 35 कंट्री में शूट किया इससे पहले, बट यूपी एज अ स्टेट में जो शूटिंग करने का जो माहौल है और जो अपनापन है वो बहुत कम स्टेट्स और जगहों में मिलता है, और थैंक यू फॉर दैट। और इसकी वजह ये भी है कि आप लोग ने इसको इतना आसान बना दिया है, आपका डिबेट इतना आसान है, हर इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए होती है, सिंगल विंडो, क्लियरेंस, हर चीज़ मिल जाती है बहुत आसानी से। तो यूपी एज अ डेस्टिनेशन डेफिनेटली मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट तो बन ही गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब फिल्म सिटी बनने के बाद मेरे ख्याल से और 4 चांद लग जाएंगे हर चीज़ को। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जो साउथ, क्योंकि अब मेरा एक साउथ में भी है, तो साउथ में इतनी अवेयरनेस नहीं है यूपी एज अ स्टेट शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एज अ स्टेट एवरीबडी नोज, लोकेशन सबको पता है, यूपी की सब खासियत सबको पता है, बट फिल्म बंधु अगर एक इनिशिएटिव ले और साउथ में भी जाके छोटे मोटे रोड शो करे, हैदराबाद में जाके, चेन्नई में जाके, क्योंकि वो उनकी भी फिल्में बहुत बड़ी बन रही हैं, तो वो जाके फिर प्लान कर सकते हैं, यूपी में आके शूटिंग कर सकते हैं और अवेयरनेस और बढ़ सकती है, कल्चर बढ़ सकता है। धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट। Namaskar sir, my name is Anas Singh. I'm from Sony Pictures, and thank you for the opportunity. I'm of course sitting with a lot of my seniors over here. ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि हमने हाल ही में एक पिक्चर शूट की थी सोनी के लिए यूपी में, और हमारा एक्सपीरियंस है आशीष भाई ने कहा बहुत अच्छा रहा है। हम आगे जाके 2 या 3 पिक्चरें और अगले साल में करने वाले हैं यूपी में शूट, एंड इसके अलावा आप ये भी बोलना चाहते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है, हमारे लिए काम करने का तरीका आसान हुआ है, वो बहुत ही हेल्पफुल है। एंड जितनी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूकता होगी, उतना ज़्यादा आपके लिए और हम सबके लिए अच्छा होगा। थैंक यू। नेक्स्ट। नमस्कार सर, तेजकरण फ्रॉम जियो स्टूडियोज। आई हैंडल द ओरिजिनल्स। हमारी 3 सीरीज बहुत सक्सेसफुली फिनिश हो चुकी हैं शूट यूपी के अंदर, एंड इट वाज अ ब्रीफ शूटिंग देयर। So 3 are already done and 2-3 are already in production, which are going to come in the next few months, and that too also are being shot in UP. But एक चीज़ है कि हमने कानपुर में शूट किया, इलाहाबाद में शूट किया, लखनऊ में शूट किया है, जो मेजर हब्स हैं। अब हम चाहते हैं कि इंटीरियर में जाके कोई ऐसी लोकेशंस एक्सप्लोर करें जो नहीं हुई। उसके लिए कनेक्टिविटी पे हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और कहाँ पे रहेंगे, क्या हब होगा, वो सारी चीज़ें हो जाए तो हम और इंटीरियर में जाके न्यू लोकेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं, वरना वही सेम दिखेगा जो हमेशा दिखता है। श्योर, वील वर्क विद दैट। थैंक यू। नेक्स्ट। नमस्ते, मैं चैतन्य हूँ। मैं विस्लिंग वुड जो
सुभाष जी की फिल्म स्कूल है उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो शूट इन यूपी बहुत अच्छा गोल है, मेक इन यूपी बेटर गोल है। उसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है: एजुकेशन, पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेटअप करने की ज़रूरत है। हाई स्कूल एजुकेशन में क्रिएटिव आर्ट्स की ज़रूरत है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम प्लान देख रहे हैं, और तीसरा पॉलिसी है जो ऑलरेडी आ चुकी है और डेवलपमेंट्स हो सकती है। एंड जस्ट टू ऐड टू व्हाट सुभाष जी ऑल्सो सेड इज, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, ये 4 सिटीज़ से विस्लिंग वुड्स में सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं फिल्म पढ़ने के लिए। सो डिमांड है, दे आर कमिंग ऑल द वे टू मुंबई। If we are able to set up a film school, high quality world class film school in UP itself, you have enough demand locally. Thank you. Next. Hello, my name is Sushant. I am the head and the director for the SWOT business with Amazon Prime Video. Very nice to be here, sir. Thank you very much. Prime Video is the home of many diverse stories and storytellers. हमने बहुत सारे शोज लॉन्च किए हैं जो कस्टमर्स अक्रॉस द कंट्री ने पसंद किए हैं, और बहुत सारे शोज बन रहे हैं। इनफैक्ट अभी एज वी स्पीक देयर आर मोर देन 70 प्रोजेक्ट्स जो शोज और मूवीज हैं हमारे प्लेटफॉर्म में जो हम लॉन्च करने वाले हैं, जो डेवलप हो रही हैं। और हमारा यही फोकस है कि हम हर जगह से स्टोरीज बनाएं, हर जगह से स्टोरी टेलर्स को एनेबल करें। और अभी विद दिस फोकस ऑन द फिल्म सिटी एंड द एसोसिएटेड फोकस ऑन बिल्डिंग a very attractive and a very beneficial destination for storytellers. I'm sure it is going to be great, not just for creators but for audiences as well. Thank you very much. सर एक चीज़ बस मैं ऐड करना चाहूँगा, फिल्म जो सिटी है उसमें फिल्म इंस्टीट्यूट भी प्लान है, सो इट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द फिल्म। Yeah, I've been on the couple of calls that have happened. I've been on the calls. Next, yes, ma'am. Yes. Good evening, Honorable CM. महाराष्ट्रात आपले स्वागत आहे. It's very nice to see you here. And last year भी हम आपके साथ इसी प्रोग्राम में आए थे. What you like is consistency. और आपने बहुत ही कंसिस्टेंटली ये प्रोजेक्ट को हैंडल किया है, एंड हम बहुत ही जल्दी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं. आई रिप्रेजेंट कार्निवल ग्रुप. वी आर इनटू थिएटर्स, प्रोडक्शन, रियल एस्टेट एज वेल एज गौशाला. तो आपको मिलेंगे ज़रूर वहाँ पे लखनऊ में. एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि प्रोडक्शन के लिए तो सब यहाँ पे सीनियर लोग बैठे हैं, तो दे आर द बेस्ट टू डिसाइड. बट इतना बड़ा आपका स्टेट है हिंदी स्पीकिंग, बट बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन हैपनिंग ओनली 6%. तो आप जरा मतलब आप देने की बात कर रहे हैं, थोड़े लेने की भी बात कीजिए और थोड़े थिएटर्स पे आप सपोर्ट कीजिए तो GST रेवेन्यू भी मिलेगा. कम फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड थॉट. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट. नमस्ते महाराज जी, सोनू निगम बोल रहा हूँ. मैं क्या कहूँ, सबने अपनी इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, आपसे शेयर भी कर रहे हैं. मैं यही कहूँगा कि मेरा परिवार यूपी से है, मेरे फादर यूपी से हैं, मेरी मम्मी उत्तरांचल से है और पैदा हुई थी महाराष्ट्र में. तो मेरे तो तीनों से संबंध है. तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप यूपी और महाराष्ट्र को इस तरीके से मिला रहे हैं. और हमारी ओर से यहाँ मेरे काफ़ी कुछ बड़े बैठे हैं, कुछ छोटे हैं. हमारी ओर से जो बेस्ट हो पाएगा, आपकी नीयत है, आपके प्यार को, और आपके जैसे बोनी जी ने कहा, सबसे अच्छी बात यह है कि आपने यूपी को क्राइम मुक्त किया है. सबसे बड़ी बात यह है. और इतने प्रेम भाव से आप यहाँ पर आके सबको मिल रहे हैं. बहुत अच्छा संदेश जाता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर यूपी में ये जादू और मैजिक करके दिखाएंगे हम लोग. थैंक यू. कैलाश जी. हरिओम महाराज जी, और मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ. यहाँ महामूर्तियाँ बैठी हुई हैं. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात हो रही है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं. बस यही मैं बोलना चाहता हूँ कि फिल्म सिटी तो ठीक है, एक इल्म सिटी की भी ज़रूरत है भारत को. और कुछ चुने हुए लोग, महाराज जी जैसे, आप जैसे लोगों को परमात्मा ने चुना है, तो उस तरफ भी ध्यान दें. उत्तर प्रदेश जाना जाता है अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए. भारत के भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव की पहली नगरी ये उत्तर प्रदेश में है. उत्तर प्रदेश ने 7 प्राइम मिनिस्टर दिए हैं. भारत बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है. आपकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं. एक वहाँ अध्यात्म का गढ़ भी बना दीजिए. फिल्म सिटी के अंदर ही एक इल्म सिटी हो और मेडिटेशन सेंटर हो.
ये दुनिया दिमाग वाले चला रहे हैं महाराज जी, लेकिन जैसी चल रही है ये तो सबको पता है कैसी चल रही है। तो थोड़ा सा हृदय का भी ख्याल रखिए। बहुत बड़े बड़े अंग्रेजी बोलकर बेचारे सब वचन दे रहे हैं, अच्छा बिजनेस का काम हो रहा है, पर गुरुजी थोड़ा सा ध्यान हृदय पर भी देना पड़ेगा, और ये संत लोग आप जैसे लोग कर सकते हैं, थोड़ा उस पर भी देंगे हम ध्यान। बस यूपी में आइए, हम यूपीए के हैं, ऐसा स्वागत करेंगे साहब, अपना तन मन धन तीनों से आप सबका स्वागत करेंगे। ऐ मेरे पूरे विश्व वालों और क्रिएटिव मस्तिष्क वालों, बस थोड़ा सा ये है कि हेल्थ पे ध्यान देना है अपनी अपनी, और खुश रहना भूल रहे हैं महाराज जी लोग। तो जरा फिल्म सिटी के साथ एक इल्म सिटी भी वहाँ चुप्पा चाप गाड़ देंगे, और 15 दिन का फरवरी में मेडिटेशन करो, बहुत अच्छे वहाँ कलरव हो पक्षियों का, और झील हो, कोई नदी के किनारे कुछ हो रहा हो, अच्छा सा मेडिटेशन हो रहा हो, म्यूजिक हो रहा हो, ऐसा भी एक जरा काम हो। हरिओम। थैंक यू। द्विवेदी जी से हम शुरू करेंगे, इधर से चंद्रप्रकाश जी। महाराज जी प्रणाम। चंद्रप्रकाश द्विवेदी। सुविधा और सुरक्षा दो ही शब्द मैं समझता हूँ कि इसकी आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि मेरा अपना अनुभव रहा है, मैंने 2007 से लगभग लगातार वहाँ शूटिंग की है। कई बार जो परमिशन है, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि ड्रोन गंगा पर उड़ाना है, तो एक सबसे बड़ा हस्तक्षेप होता है कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है इसलिए आप ये नहीं कर सकते। मुझे ये कहना पड़ा कि प्रधानमंत्री इस समय दिल्ली में, उस क्षेत्र में शूटिंग हो सकती है, और जहां पर हर आदमी के हाथ में कैमरा है आज अपने फोन में, वहां पर किसी भी व्यक्ति को वहां पर नहा रहे किसी व्यक्ति के चित्र नहीं लेने हैं। और मैं तो अधिकतर किसी ऐतिहासिक कार्यकाल में काम करता हूँ, इसलिए उस प्रकार के घाटों में जब तक मैं परिवर्तन नहीं करता हूँ वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो रेड टेपिज्म जितना कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, और भीड़ से बचने के उपाय ढूंढने होंगे कि जहाँ भी हिंदी फिल्म का बड़ा अभिनेता जाता है वहाँ भीड़ की व्यवस्था वो उस पर नियंत्रण रखा जा सके, तो मैं समझता हूँ अधिक से अधिक लोग। थैंक यू। मनोज जी। नहीं, आप शुरू करें, आप बोले ना, आपके बाद बोलिए। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बड़ा गर्व महसूस करता हूँ जब अपना परिचय ये देता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश की पैदाइश हूँ, अमेठी में जन्मा, वहाँ पला बढ़ा, माँ मुंबा की नगरी आया, जहाँ बड़े उन्मुक्त तरीके से लोगों ने प्यार दिया, जो भी जहाँ पहुँचाया मुझे। एक दो बातें जो 2 मिनट में खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई मेरे उत्तर प्रदेश का चौतरफा विकास करने के लिए। और जब मैं चौतरफा कहता हूँ तो मेरा मतलब वाकई 360 डिग्री। आज जब मैं देखता हूँ कि 13 एक्सप्रेस वे बन चुके हैं मेरे उत्तर प्रदेश में, उस उत्तर प्रदेश में जहाँ अमेठी से लखनऊ आने के लिए हमें 8 से 9 घंटे लग जाते थे एक जमाने में, मैंने वो दौर देखा है। आज एक्सप्रेस वेज है सबसे ज्यादा, वो भी 13। हरित क्रांति का अलग ये है, छोटा मोटा ग्रीन रिवोल्यूशन आ चुका है कि तकरीबन 35 करोड़ पौधे रोपे गए हैं उत्तर प्रदेश की धरती में। बड़ा अच्छा लगता है। एक ही चीज है जहां हमारा उत्तर प्रदेश जीरो है, और वो है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम। तो वो हम जीरो ही रहना चाहते हैं। आज अच्छा लगता है देख के कि आज हमारी बहन बेटियां अगर रात के 12 बजे भी नाइट शिफ्ट करके वापस घर आ रही हैं, तो उनको विश्वास है कि किसी भी आतताई का हाथ उनके दुपट्टे तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि माननीय योगी जी ने कदम कदम पर उनके वर्दी वाले भाई नियुक्त कर रखे। ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। एक जो शुरुआत हुई, अभी सोनू जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आपने उत्तर प्रदेश को कनेक्ट किया महाराष्ट्र से। मैं कहता हूँ ये आपने दादा साहब फाल्के ने जो किया था उसको आगे बढ़ाया। 1913 में उन्होंने पहली पिक्चर बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, और जो नायक चुना अपनी पिक्चर का वो राजा हरिश्चंद्र थे, जो उत्तर प्रदेश के थे, एक छुआकू वंश के थे। तो ये कनेक्शन तब का है, तब से आज तक ये रिश्ता जुड़ा हुआ है। आपने हमारी अपील पे, हमारी गुहार पे, हमारी पुकार पे फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना की। मैं चाहता हूँ जितने भी गतिरोध हम सबको देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब चाहते हैं वहाँ आना, वहाँ काम करना। इन सब की अपनी छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनको सुना जाए, और जितनी जल्दी हो सके पूरे पैशन के साथ फिल्म सिटी गतिमान हो और हम सब वहाँ आए और शूटिंग करें। बस मेरी इतनी सी
शायद मैं जानता हूँ ये बहुत जल्दी पूरी होगी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम ओम राउत है। मैं फिल्म निर्देशक हूँ। मैं मराठी फिल्म कर चुका हूँ। अब इसके पहले तानाजी नाम की हिंदी फिल्म की, अब हिंदी और तेलुगु में फिल्म कर रहा हूँ। जैसे अभी हम सब कह रहे हैं कि फिल्म शूटिंग करना और ये सब चीज़ों की सुविधाएं तो अभी हो ही रही है, जिस तरह सुभाष जी ने कहा, और हमें एजुकेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अधिकाधिक तैयार कलाकार हमको यहाँ से बनाने हैं। और इसके साथ साथ पिछली बार जब हम मिले तब मैंने आपको एक छोटी चीज़ बताई थी, वो मैं थोड़ा उसका अधिक विस्तार से उस पर कहना चाहूँगा कि जैसे वैशाली जी ने भी कहा कि अधिकाधिक थिएटर्स अगर हम उत्तर प्रदेश में बनाएं, तो उसका थोड़ा डेटा लास्ट टाइम से मैंने थोड़ा कलेक्ट किया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में 1 मिलियन पॉपुलेशन के पीछे, 10 लाख के पीछे 2.3 स्क्रीन है। यही संख्या महाराष्ट्र में 8.9 है, और यही संख्या आंध्र प्रदेश जो सबसे बेहतर है वहाँ पे 21% स्क्रीन है। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली कुछ एक जगह पे इम्प्रूवमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम 12 साल के ऊपर की लोग हैं जो कि जिसे हम टिकट बायर्स कहते हैं, तो उन टिकट बायर्स अगर हम देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 24.5% टिकट बायर्स को एक्सेस टू सिनेमा हॉल्स है, वेरेज यही नंबर महाराष्ट्र में 35 से ऊपर है, और यही नंबर आंध्र प्रदेश में 47% है। सो देयर इज अ ह्यूज स्पेस टू इम्प्रूव देयर सर। एंड if I look at the postal codes, 1631 postal codes in Uttar Pradesh, out of which 174 only have access to cinema halls. So मुझे लगता है सर कि अगर हम सिनेमा गृह अधिक बढ़ाएं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जिसे हार्टलैंड कहते हैं, हम इस तरह से बहुत अमेजिंग सुविधाएं यहाँ पे बना रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे अगर टिकट सेल्स भी अगर बढ़ा कर सके, तो अधिकाधिक हार्टलैंड की बेस्ड फिल्म बनाने का प्रोत्साहन मुंबई, सिर्फ मुंबई नहीं पर भारत के सभी फिल्म मेकर्स को उसको एक प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू। नमस्कार, मैं निर्माता राहुल मित्रा। आपसे भेंट करने का अवसर बहुत बार प्राप्त हुआ। पहली दफ़ा 2018 में जब आपने पहली दफ़ा मुंबई में रोड शो किया, तो वहाँ पे आपसे भेंट हुई थी, और जो सुझाव उस समय आपके साथ शेयर किए, वो सारे के सारे पूरे हुए, और उन सुझावों को आपने इंक्लूड किया पॉलिसी में। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, मैं क्या बोलूँगा, काफ़ी लोग बोल चुके हैं, लेकिन एक इंस्पेक्टर अविनाश जियो का एक इम्पॉर्टेंट शूट हो रहा था, सीरीज जो भी आने वाला है, और लोकेशंस को लेके कुछ हल्की दिक्कत थी, और मैंने आपसे समय मांगा और हम लोग आए वहाँ पे। तो मैं तो ऐसे किसी प्रांत के चीफ मिनिस्टर को नहीं जानता जो लोकेशंस के लिए भी प्रोड्यूसर्स को और एक्टर्स को मिलते हैं। तो इस टाइप की एक्सेसिबिलिटी, इसी वजह से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो फिल्म पॉलिसी है, वो ना सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में इससे बेहतर पॉलिसी नहीं है। हम लोगों को अवसर मिलता है इतने सारे फिल्म फेस्टिवल्स में जाने के लिए। उसके मैं समाप्त करने के लिए 3 चीज़ें मुझे जो समझ में आती हैं आपके मार्गदर्शन में क्या हुआ है कि एक तो आपने इंसेंटिवाइजेशन की जो इंसेंटिवाइजेशन है उसको बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, और तीसरा सेंसिटाइजेशन। ऐसा बहुत सारे स्टेट्स में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हम लोगों को काफ़ी बुलाया जाता है, लेकिन सिर्फ कागज के ऊपर पॉलिसी रह जाती है। उत्तर प्रदेश केवल एक प्रांत है जहां पे ना सिर्फ सरकारी सीनियर ऑफिसर से लेके नीचे एजेंसी सभी लोग ईज फॉर शूटिंग, और इस तरह से मोस्ट फ्रेंडली स्टेट उत्तर प्रदेश इसी वजह से। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सिर्फ एक सुझाव है कि OTT, जैसे यहाँ पे शिवशिष ने कहा और मेरे कुछ और मित्रों ने कहा, OTT को जरूर शामिल कीजिए अपनी पॉलिसी में, क्योंकि OTT में बहुत सारे सीरीज बन रहे हैं, और OTT और फिल्मों में मुझे लगता है कि बहुत जो डिवाइड है वो बहुत कम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय की श्रॉफ, सादर प्रणाम, वेलकम टू मुंबई। कभी भी घर का खाना चाहिए तो हुक्म करना, मिल जाएगा।
बस बाकी कुछ नहीं, बड़े लोग आए हैं, सब बात अच्छे कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। फिल्म बंधु सबको प्रणाम। सुभाष जी आपके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने मुझे लाया, थैंक यू। और बाकी जितने भी सीनियर है यहाँ पे सबको बहुत बहुत प्यार। थिएटर का पॉपकॉर्न का कीमत जरा कम करो सर, 800 रुपये देते पॉपकॉर्न का, ये क्या बात हुई? तो उत्तर प्रदेश में जब सिनेमा हॉल बनाएंगे ऐसा उनको दंड रखना कि इतना नहीं खा सकते भाई, खाओ मगर पेट ना पड़ जाए, खाओ और खिलाओ मगर इतना कैसे खा रहे सब में, आप क्या नहीं सब थिएटरों में, मुझे लगता है बराबर है ना 800 रुपये। हाँ तो सर बस उसी पे ध्यान दें तो अंदर आना शुरू कर दें थिएटर में। पिक्चर बनाएंगे, स्टूडियो बनाएंगे, मगर अंदर कौन आएगा? वही आएगा ना जिसके बेचारा खाया जाए तो ऐसा ना नंगा हो जाए। बाकी आपके परिवार को बहुत बहुत प्यार, आप आए आते रहें, खुशी होती है आपको देखने से, घर वाले पसंद करते हैं आपको। बाकी हमारे सारे मित्र यहाँ आए, सब आपको चाहते हैं, खुश रहें, कभी कोई जरूरत पड़े खाना वाना तो बता दें। थैंक यू वेरी मच। आपका ऑफर जरूर स्टैंड करेगा। सुनील शेट्टी साहब। प्रणाम महाराज जी, मैं सुनील शेट्टी। आई थिंक जैकी जी ने बहुत कुछ कहा हम सब की तरफ से, लेकिन बहुत ही सीनियर्स आए हुए हैं और सभी ने बहुत ही अच्छा बोला। वाकई ये प्लान बहुत ही खूबसूरत, पॉलिसी जैसे राहुल ने कहा कि डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज यू नो दैट एनी स्टेट हैज पुट फॉरवर्ड। बस यही है, बार बार यही कहना है कि वन विंडो क्लियरेंस रहना चाहिए, प्रोटेक्शन, जीरो क्राइम रहना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर शूटिंग होती भी है और कंफर्टेबल शूटिंग होती है। थर्ड ऑफ कोर्स एजुकेशन पे ध्यान। सिर्फ हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें एक्टर्स क्रिएट करना है, लेकिन टेक्निकल टीम्स भी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम यहाँ से आए तो बहुत ही एक छोटी यूनिट लेकर आए और वहाँ के लोकल्स को हम वो एनकरेजमेंट दे, तब जाके ये कंप्लीट पॉलिसी भी हिट होगी। क्योंकि जब लोकल्स को काम मिलता है तो कहीं ना कहीं एक रिडेम्पशन जैसा होता ही है। ऑफ कोर्स थिएटर्स, क्योंकि इवेंचुअली आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है। तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं। क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्म में भी था और बाकी काफ़ी अच्छी फिल्में में रहा हूँ। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलके उसे कैसे हटाया जा सकता है। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस, अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी की इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री विद व्हाट दैट। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है मेरा, दुख होता है ये बोलने भी कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है, क्योंकि 99% लोग हम वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी कहानी। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहें तो बहुत फर्क पड़ सकता है सर। बस मेरा सिर्फ यही कहना है। थैंक यू। प्रणाम महाराज जी। यहाँ सुनील शेट्टी साहब ने बात की, सबने बात की सुरक्षा की, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने भी बात की, डॉक्टर साहब ने। तो आपको देख के एक भगवद गीता का श्लोक याद आता है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
कि सज्जनों के कल्याण के लिए, और धर्म यानी हमारा कर्म है, वो हमारा धर्म है, और उस धर्म के संस्थापन के लिए आपने जो यह महत् कार्य किया है, फिल्म सिटी 1000 एकड़ से भी ज़्यादा एकड़ में बनाने का संकल्प जो है वो बड़ा अद्भुत है। और पहली मीटिंग में भी मैं था, और जो सब्सिडी है वो भी बहुत बढ़िया है। और फिल्म जगत के लिए, सिर्फ न केवल हिंदी फिल्म के लिए या किसी भी भाषा की फिल्म वहाँ अगर शूटिंग करने आए, फिल्मिंग करने आए, तो उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरी एक बात, सुरक्षा की दृष्टि से मैंने बहुत सारी फिल्में भी वहाँ शूट की, चाहे वो गंगा का घाट हो, लखनऊ हो या कहीं पर भी। कोई भाई या कोई पुलिस वाला किसी भी प्रोडक्शन के पास पैसे मांगने नहीं आया, और ये सत्य है। और इसलिए ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिल्म सिटी बन रही है तो केवल दो बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो स्किल डेवलपमेंट के तहत यहाँ पर काम करने वाला जो छोटा इलेक्ट्रिशियन है या लाइटमैन है या फोकस पुलर है या ट्रॉली चलाने वाला है, उसका भी प्रशिक्षण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लगभग 60 से 70% लोग वो उत्तर प्रदेश से हैं। मेरे साथ लोग सहमत होंगे उसमें काम करने वाले, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करने वाले। तो न केवल कलाकारों को, लेकिन ये शिक्षण भी स्किल डेवलपमेंट के तहत बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। और उसे अगर प्रशिक्षित किया जाए तो वो जो फिल्म सिटी बनेगी वहाँ उसको तो काम मिलेगा ही, तो कहीं पर भी जाके बहुत आसानी से, क्योंकि ये लोग अनुभव के आधार पर काम करते हैं, यहाँ आते हैं किसी के साथ बुलाने पर। बट अगर वो प्रशिक्षित होता है, छोटा से छोटा ट्रॉली पुलर भी अगर प्रशिक्षित होता है तो अच्छा काम होगा, क्योंकि उसकी ट्रॉली पुलर की गलती की वजह से भी एक शॉट एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, कलाकार की गलती की वजह से तो लेना ही पड़ता है। तो वो अगर प्रशिक्षित हो, उस टाइप के जितने भी जो कामगार हैं वो सारे प्रशिक्षित हो, वो स्किल डेवलपमेंट के तहत हो सकते हैं, कलाकार भी हो सकते हैं। तो ये एक है। और दूसरे जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, जैसे कि सेट डिजाइनर हो, तो उनके लिए कंसेशन रेट में वहाँ जमीन उपलब्ध हो, या मुझे नहीं मालूम उनका मॉनिटरियम कुछ अलग करके उनको, क्योंकि वो बेसिक है, वो लोग बहुत बेसिक लोग हैं, और उनको कंसेशन रेट में वहाँ, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार है ये जो भी बनेगा उसका, तो वो अगर प्राप्त हो तो कोई भी आके वहाँ अगर स्टूडियो वहाँ बने भी तो भी इनकी बहुत आवश्यकता है, और वो समान रूप से वहाँ काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये मेरा सुझाव है। धन्यवाद। थैंक यू। समय अब बहुत कम है, मैं चाहूँगा कि कुछ और जो प्रमुख लोग हैं एक एक करके बहुत शॉर्ट में। जी नमस्कार महाराज जी। सारे सीनियर्स ने बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बातें कही है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरा ननिहाल एक्चुअली यूपी है, तो मैंने यूपी में बहुत ज़्यादा समय गुजारा है। मैं एक्टर हूँ और प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पिताजी और मैं फिल्म बनाते हैं, और बहुत अच्छा लगा यूपी का जो वीडियो देखा, उसका शुरुआत मेरे वीडियो से हुई थी, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि कहीं ना कहीं वो कनेक्शन आ गया। सुरोना सर के मर पर गाना किया था मैंने, और मुझे पता है महाराज जी उधर क्या काम हो रहा है। उधर मेरी मासी, चाची, बुआ सब वहीं रहते हैं कानपुर, लखनऊ में। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं तो आज ऐसा फैन आया हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे आने का मौका मिला मेरे सीनियर्स के साथ। और हम इंफ्रा में भी बहुत काम करते हैं, तो आई विल वांट टू से कि जो भी सपोर्ट मैं और मेरी फैमिली और कंपनी कर सकती है, हम जरूर करें। राजपाल जी। प्रणाम करता हूँ महाराज जी आपको। जकीदा ने मुझे खड़े होने की हिम्मत दी, क्योंकि खड़े होने से मुझे अपनी हाइट का एहसास रहता है। सब बैठे हैं, मैं खड़ा। महाराज जी, आप अध्यात्म और कर्म और धर्म की जागृत चेतना है। बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे लिए उत्तर प्रदेश हमारी जन्मभूमि है, हमारी माँ है, और महाराष्ट्र हमारी कर्म भूमि है, हमारी सिनेमा है। तो माँ और सिनेमा के बीच में एक ऐसी आपने पहल की है कि देखिए, मेरे हिसाब से पहली और आखिरी फिल्म सिटी है जिसका नाम है गोरेगांव फिल्म सिटी। ठीक है, इसकी हजारों सब सिटी है। बॉलीवुड जो है मलयालम से, जैसा सुनील नंदा ने बताया बड़ा अच्छा, एक तेज करण साहब ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया
कि यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, जो लगभग सिटी है, कॉरपोरेट सिटी है। नोएडा एक कॉरपोरेट सिटी है जहाँ पे प्रशिक्षण की बात बहुत अच्छी आई कि हम लोग अगर लैब, हम किसान के बेटे हैं, हम गोदाम में धान गेहूं गन्ना भरते हैं लेकिन उसको उगाने खेती में जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नोएडा हमारा कॉरपोरेट सिटी है, वहाँ प्रशिक्षण सिटी, कॉरपोरेट सिटी, लैब सेंटर, प्रशिक्षण सेंटर सब कुछ बने और उसको फिरकी बना के उसका माझा हाईवे के रूप में 3.5 घंटे दूर एक आपका ऐसा कोना है जो जल जंगल जमीन पर्यावरण पर्यटन से ओतप्रोत है, जिसको रोहिलखंड बोलते हैं। अगर उसको धान गेहूं गन्ना की तरह एक क्रिएटिव सृजन के रूप में अगर सब लोगों को बोला जाए कि नोएडा आइए, आप वन विंडो जैसा कि सुनील लन्ना ने बोला, तेजकरण साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि सारे सिटी एक जैसे लगते हैं, एक बार आप शूटिंग करेंगे तो दोबारा उस बिल्डिंग में शूटिंग नहीं हो सकती, लेकिन प्रशिक्षण खूब हो सकता है, लैब खूब हो सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। बिकॉज अब पूरी दुनिया छोटा सा गांव हो चुकी है, डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है और इसमें अगर नोएडा से हम मात्र 3-3.5 घंटे, जहाँ पे 100 किलोमीटर का जंगल है, चंपावत से लेके पीलीभीत से लेके, जहाँ पे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, जैसा कि छोटे छोटे लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगी। गोरखपुर हमारे पास में आपकी जो ऐसी सिटी है जिसको आपने देखा है, गोरखपुर एयरपोर्ट है, लखनऊ एयरपोर्ट है, बरेली एयरपोर्ट आपने बनवा दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। पंतनगर एयरपोर्ट है और ये सारे एयरपोर्ट मिलके ये उत्तरार्ध कोना वैसे भी कुबेर का कोना बोला जाता है। अगर ये वहाँ 100 किलोमीटर का जंगल है, पड़ोस में नेपाल है, पड़ोस में चंपावत है, जहाँ पे पशु पक्षी से लेके दुनिया की कोई भी चीज हो, वो आप बोलते हैं जहाँ प्रकृति होती है वहीं हवा रहती है, हवा में ही कला होती है। तो मैं आपसे जरूर एक विनती करना चाहूँगा कि अगर सब लोगों के लिए हम लोग नोएडा के लिए हम फिल्म सिटी कॉरपोरेट सेंटर, अगर आपको ये विनती पूर्वक सुझाव अच्छा लगे तो आपके चरणों में जरूर रखना चाहूँगा। लेकिन क्रिएटिव खेतीबाड़ी, सृजनशील खेतीबाड़ी के लिए हम सबको ये सुविधाएं दे सकते हैं कि अगर आपको सेट लगाने हैं, अगर आपको प्रकृति के करीब जाना है तो हमारे पास पहाड़ भी है, हमारे पास जंगल भी है, हमारे पास जमीन भी है और वो ऐसा कोना है जो अभी तक अछूता है। आई थिंक वहाँ पे अगर फिल्म सिटी शूटिंग क्षेत्र का गेट भी लग जाएगा तो पर्यावरण के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से हजारों लोगों को घूमने का मौका मिलेगा। और जहाँ मधुमक्खियाँ जाती हैं, बिलीव करिए एक एक मधुमक्खी की तरह रोजगार के साधन, चाहे ठेले वाले से लेकर हो, चाहे दूध वाले से, हजारों लोगों के रोजी रोटी के साधन खुल जाएंगे। तो अगर रोहिलखंड को जेवर से, नोएडा से जोड़ दिया जाए कि ये हमारा कॉरपोरेट सेंटर है, फिल्म सिटी कॉरपोरेट सेंटर, और शूटिंग सेंटर हमारा रोहिलखंड है, तो वो पतंग रोहिलखंड में उड़े, उसका माझा आपके हाथ में हो और नोएडा में हो, तो आई थिंक बहुत ही शोभा बढ़ जाएगी और 7 फिल्म इंडस्ट्री उससे जुड़ जाएगी, क्योंकि और जो हमारी बॉलीवुड से कनेक्ट हो जाएंगी। 7 फिल्म इंडस्ट्री मतलब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, मैथिली फिल्म इंडस्ट्री, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री, बुंदेलखंडी फिल्म इंडस्ट्री, उत्तराखंडी फिल्म इंडस्ट्री, हिमाचली फिल्म इंडस्ट्री, राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, ये सब मिलके बॉलीवुड का हिस्सा होके हमारे फिल्म सिटी मुंबई से जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राजपाल संतोषी जी। मधुर भंडारकर सर। नमस्कार महाराज जी, प्रणाम। बहुत बार अवसर मिला मुझे लखनऊ में मिलने का, महाराष्ट्र की धरती का स्वागत है। और हमेशा आपने जो विजन दिया है यूपी के लिए, जैसे क्लाइंट भी बोला और फिल्म सिटी का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इंडस्ट्री के लोगों ने भी कई बार कई सुझाव दिए और सब्सिडी का बहुत अच्छा मुझे लगा है, क्योंकि 2.5 करोड़ की सब्सिडी में सबसे अच्छा कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये, खास करके वो लोग जो नई फिल्म शुरू करना चाहते हैं या अलग कुछ सब्जेक्ट बोलना चाहते हैं। वो पूरे देश में अलग अलग प्रांत के लोग हैं जो फिल्म मेकर्स हैं, जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा एक फ़ायदेमंद है, फिल्म मेकर्स को इनकरेज करेगा। और जो आप भव्य फिल्म सिटी बनाने वाले हैं, इसका डेफिनेटली आपने पहले भी जिक्र किया है। तो मैं यही प्रार्थना करूँगा भगवान से आपको और ऊर्जा और ताकत देवे यूपी में
एक अच्छा फिल्म सिटी, और हम सब लोग फिल्म इंडस्ट्री के लोग वहाँ पे आए शूटिंग करें। धन्यवाद। राजकुमार संतोष जी। नमस्ते महाराज जी। मुझे याद है मैंने 96 में घातक एक फिल्म बनाई थी, बनारस गया था मैं। उस वक्त वहाँ के पुलिस कमिश्नर और डिपार्टमेंट ने मुझसे कहा आप यहाँ आने की हिम्मत कैसे की आपने, कैसे जाएंगे यूनिट को लेके वापस। तो बड़े आर्टिस्ट थे, सनी देओल, मीनाक्षी, अमरीश पुरी, सब थे उस शूटिंग में। तो आज मुझे बड़ी हैरानी होती है जानकर कि यूपी जो डेस्टिनेशन बन गया है, सबका फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया, सब शूटिंग में जाते हैं। ये करिश्मा महाराज जी सिर्फ आप ही ने कर दिखाया है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही ये प्लान जो भी मैंने समझा, यहाँ पे सुना, बहुत ही अच्छा प्लान है इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हम सब के लिए। आपके बारे में जो कुछ मैंने समझा है, सुना है, जाना है कि आप सिर्फ बात नहीं करते बल्कि एक बार सोच लिया, तय कर लिया, उसे अंजाम तक ले आते हैं। जिस तरह से यूपी को आपने क्राइम फ्री स्टेट बनाया है, तो मुझे पूरा विश्वास है ये भी आपका जो ड्रीम है, जो प्रोजेक्ट बनाने का सोचा है, ज़रूर इसे भी पूरा करेंगे। इसके लिए मैं इंडस्ट्री की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरी रिक्वेस्ट इंडस्ट्री से भी ये है, ये जिम्मेदारी सिर्फ महाराज जी की नहीं है, बल्कि हम सब इंडस्ट्री वालों को भी साथ देना होगा। सिर्फ सुझाव नहीं, बल्कि पसीना बहाना होगा साथ में, उनके साथ खड़ा होना होगा, तब जाके ये मुमकिन होगा। क्योंकि हमें पता है इसकी ज़रूरतें क्या है, फिल्म वालों की ज़रूरतें क्या है, क्या चीज़ है, क्या ज़रूरत है हमें एज अ डायरेक्टर। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द इंडस्ट्री पीपल टू स्टैंड अलॉन्ग विथ महाराज जी एंड मेक इट पॉसिबल। थैंक यू। अनिल शर्मा सर। प्रणाम महाराज जी। मैं अनिल शर्मा हूँ, फिल्म डायरेक्टर हूँ और अभी कुछ महीनों पहले ही लखनऊ में शूट करके आया गदर 2, और यूपी का ही रहने वाला हूँ, मथुरा से हूँ और आपको बहुत मानता हूँ। और आपको इसलिए मानता हूँ कि चूँकि मैं मथुरा में हूँ और हेमा जी वहाँ हैं, और मैं उनके इलेक्शन में भी कई दफ़े गया और मथुरा के बारे में मुझे काफ़ी डिटेल मालूम है, और किस तरह से वहाँ उत्साह है, जब वहाँ पूरी का पूरा मथुरा किस तरह से आनंदित है कि वहाँ फिल्म सिटी लेके आ रहे हैं। क्योंकि मथुरा कृष्ण की नगरी है, और कृष्ण तो 16 कलाओं के आप जानते ही हैं, तो उनसे बड़ा कलाकार, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो बहुत ही खुशी की बात है कि मथुरा के आसपास आप फिल्म सिटी लेकर आ रहे हैं। और मेरा अनुभव पिछली गदर हो या ये नई वाली गदर हो जो लखनऊ में शूट करने का, वो बहुत ही कमाल है, और उसके लिए मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ कि मुझे वहाँ पे लाल ब्रिज पे शूटिंग करनी थी, और मैं DGP साहब मुकुल जी से मिला, आपसे मिलने का सौभाग्य नहीं मिल पाया क्योंकि उस वक्त आप इलेक्शन में बिजी थे। तो मुझे उन्होंने पूरी दिन की परमिशन दी थी कि पूरी रोड ब्लॉक कर दी, पूरा ब्रिज ब्लॉक कर दिया, और ये यूपी में ही हो सकता था। मुझे छोटा इमाम बाड़े के सामने पूरी की पूरी रोड ब्लॉक चाहिए थी पूरे दिन भर के लिए, क्योंकि 71 का पीरियड है, तो पीरियड की सारी गाड़ियाँ चाहिए थी, सारा माहौल चाहिए था। तो ये सिर्फ यूपी में ही मुमकिन था, मुझे नहीं लगता कि कहीं और ये मुमकिन है। और वो सब यही कहते थे कि योगी जी चाहते हैं कि भाई यहाँ फिल्म सिटी का बहुत बढ़ावा हो और सब कुछ हो। तो मैं उसके लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरी फिल्म इंडस्ट्री वैसे तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। बस बहुत ही खुशी की बात है जो आपका सारा सब्सिडी या जो भी है सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यूपी में जो जैकी दा ने भी कहा और शेट्टी साहब ने भी कहा कि एक तो ये बाइकआउट का जो सिलसिला है इस पर अगर हम कुछ कर सकें, और दूसरी चीज़ जो जैकी दा ने कहा कि भाई अल्टीमेटली पॉपकॉर्न और चीज़ें अगर इतनी महंगी है, टिकट रेट इतनी महंगे हैं, फिल्म सिटी के साथ साथ अगर आप उसका भी कोई रास्ता बना सकें, तो अल्टीमेटली ऑडियंस को तो थिएटर में आना है ना। तो ऑडियंस कैसे थिएटर में आए जब ऑडियंस के पास इतनी सारी चीज़ें हैं फिल्म देखने की, तो वो सिनेमा में क्यों आए। तो उसके लिए भी अगर आप कुछ प्रयास कर सके, क्योंकि आप सक्षम है, आप कर्म योगी हैं, आप कर सकते हैं, आपके पास ताकत है, पावर है, सब कुछ है। तो उस दिशा में भी अगर आप कुछ कार्य कर सकें तो हम सब लोग बहुत अनुग्रहित होंगे आपके। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुंबई आए, और आपके इन प्रयासों के लिए पूरी इंडस्ट्री हमेशा शुक्रगुजार रहेगी, और मैं इंडस्ट्री की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। सर मेरे ख्याल से बहुत अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आया है। एक एक चीज़ नोट की गई है, एंड वी विल टेक, एज पहले भी कहा गया, वी विल टेक एक्शन। जैसा कि सर का आदेश होता है तुरंत, अभी, तत्काल।
मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा सर हमें अपना मार्गदर्शन देने की। आप सभी का जिन्होंने कला के क्षेत्र में न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि समाज को एक नई दिशा देने में भी अपना योगदान दिया है, ऐसे सभी एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। मेरी इच्छा थी सभी महानुभावों के विचारों को मैं सुनूं। आप में से बहुत सारे लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता रहता है और आपके प्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश में मुंबई से हमने 2 कलाकार को सांसद बना करके भेजा है। तो ये लोग आपकी पीड़ा को और यहाँ से जुड़ी हुई चुनौतियों के बारे में भी समय समय पे अवगत कराते रहते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ आप सबको कि आप सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि कला ये ईश्वरीय एक वरदान है, हर एक के पास नहीं हो सकता है। अलग बात है, दृष्टिकोण लोगों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम सकारात्मक भाव से देखेंगे तो फिल्मों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है नेशनल इंटीग्रिटी में भी और समाज को जोड़ने में। और हिंदी फिल्मों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में जितना बड़ा योगदान दिया है पूरे देश के अंदर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और हमें उस अच्छाई को देखना होगा जो लोगों के मनोरंजन के साथ साथ उनके ज्ञानवर्धन के लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दिशा से बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और ये हमारी फिल्मों ने हमेशा किया है, हमें उसको उसी दृष्टिकोण से देखना होगा। बाकी हर जगह भगवान राम पे भी आरोप लगाने वाले थे और हर एक स्तर पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, उनसे बहुत उसकी परवाह के बगैर हमें सकारात्मक दृष्टि से ही आगे बढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोगों ने जाना है, उत्तर प्रदेश में आपकी रुचि बढ़ी, मुझे इस पर प्रसन्नता हुई और मुझे देख करके और भी आनंद की अनुभूति हुई कि उत्तर प्रदेश आप सबके केंद्र बिंदु में है। उत्तर प्रदेश को आप सबके ही प्रयास से 64वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में और 68वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी 2020 में भी मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में तो स्पेशल मेंशन अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। मोस्ट फिल्म शूटिंग फ्रेंडली स्टेट अवार्ड के रूप में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा में भी 2021 में भी उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड प्राप्त हुआ और 2022 में भी मुंबई में भी एक अवार्ड उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु की ओर से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, सुरक्षा के साथ साथ कनेक्टिविटी भी की है और उत्तर प्रदेश के अंदर केवल बड़े महानगरों को ही जोड़ने के लिए नहीं बल्कि हम लोग इस समय 2017 तक हमारे 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, एक लखनऊ एक वाराणसी। आज हमारे 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। एयर कनेक्टिविटी हमने बहुत अच्छी दी है। 10 एयरपोर्ट पे हम कार्य कर रहे हैं, बहुत शीघ्र इन्हें हम क्रियाशील करने जा रहे हैं।
चित्रकूट में भी आपको एयरपोर्ट की सुविधा मिलेगी। सोनभद्र में भी आपको एयर कनेक्टिविटी की सुविधा हम देंगे। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान राम ने भी अपने वनवास कालखंड का सर्वाधिक समय चित्रकूट में व्यतीत किया था। उस चित्रकूट में एयरपोर्ट भी है और चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ भी हम लोगों ने दिल्ली के साथ उसे जोड़ा है। आज दिल्ली से अगर आप चलेंगे तो दिल्ली से 4 घंटे में आप चित्रकूट पहुंच जाएंगे। इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आज के दिन पर हमने उपलब्ध करवाई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ साथ कभी आजमगढ़ के नाम से लोग डरते थे और मुंबई में तो रूम नहीं मिलता था आजमगढ़ के वासियों को। आज हम लोगों ने आजमगढ़ में मुंबई से एक कलाकार को वहां सांसद भी बना दिया है। आप देख सकते हैं कि वहां पे अब कोई भय नहीं है। स्वागत यानी ये चीजें दिखती हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से होकर के जा रहा है। आजमगढ़ में आप लोग सुरक्षित हैं और आजमगढ़ से आने वाला व्यक्ति भी कहीं जाता है तो उसको संदेह की निगाहों से नहीं देखा जाता है। उत्तर प्रदेश का जो तराई का क्षेत्र है उसमें हमारे तमाम नेशनल पार्क हैं। आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों की विरासत इसके साथ जुड़ी हुई है। बुंदेलखंड में किले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए। फिल्म शूटिंग के लिए सभी कनेक्टिविटी की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, सुरक्षा के साथ साथ कनेक्टिविटी, यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर आप सबको प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश ने कला के क्षेत्र में किसी कालखंड में बहुत बड़ा योगदान दिया था, आज भी दे रहा है। और उस विरासत को संरक्षित करना, उसे प्रोत्साहित करना, इसे हम अपना दायित्व समझते हैं। और उसी दायित्व के तहत जब मैं यहाँ मुंबई में मेरा आना होता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि सभी इस फील्ड से जुड़े हुए जो महानुभाव हैं उन सभी के साथ एक संवाद का कार्यक्रम जरूर बने। और उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण की भी जो हमारी प्रवर्तमान कार्यवाही है ये उसी का हिस्सा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग उसमें रुचि लें, उत्तर प्रदेश में है फिल्म सिटी कैसे होनी चाहिए। आज की जो चैलेंजेस हैं, आने वाले 50 और 100 वर्षों के अंदर टेक्नोलॉजी कहाँ जाने वाली है, उस चुनौती के लिए हम अभी से अपनी तैयारी कर सकें। और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी पूरा सहयोग आपको करेगी, हर प्रकार से उसे आगे बढ़ाने में योगदान देगी। हम आज वर्तमान के साथ साथ भविष्य की उन चुनौतियों के साथ अगर अपने आप को अभी से ढालना शुरू करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई हो रही, फिल्म सिटी हम वहां पे बना रहे हैं जहां से मथुरा की दूरी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, ये सभी दूरी आधे घंटे से पौन घंटे की सड़क यात्रा से आप तय कर सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम वहीं पे बना रहे हैं। यानी फिल्म सिटी से 10 मिनट की दूरी में आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी वहां से आधे घंटे से 45 मिनट की दूरी में हम कनेक्टिविटी देंगे, मेट्रो की कनेक्टिविटी देंगे, 4 लेन की कनेक्टिविटी हम वहां से देंगे। बहुत सारी सुविधाएं हम वहां पर देने जा रहे हैं। और इस संबंध में हमारा कोई अनुभव नहीं है, इस फील्ड में आप लोगों की विशेषज्ञता है। किसी ने कोई एक्टर के रूप में, कोई प्रोड्यूसर के रूप में, कोई किसी अन्य रूप में अपना योगदान दे रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उन चुनौतियों के बारे में भी आप ही जानते हैं और उनकी समस्या कैसे होनी है, उस समस्या के समाधान का मार्ग भी आप ही को सुझाव देना है। आप सबने बहुत अच्छे सुझाव यहां पर दिए हैं, उन सभी सुझावों को हमारी टीम ने नोट भी किया है और उनका हम समाधान भी करेंगे। मेरे सामने कुछ चीजें सामने आई थी
जो बातें आई हैं उसमें खास तौर पर एक तो जो वेब सीरीज में जो प्रदेश में पिछली बार भी मेरे सामने बार बार आ रही थी कि जो हमारी फिल्म पॉलिसी है यूपी की, उसमें भी वेब सीरीज जो प्रदेश में निर्मित होने वाली वेब सीरीज है उसमें भी हम लोग प्रदेश में जो सब्सिडी यूपी के अंदर हम देते थे तो उसमें भी हम 50% तक सब्सिडी देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और उससे काफ़ी कलाकारों को उससे लाभ होगा। वेब फिल्मों के लिए भी हम लोग प्रदेश में जो लागत का 25% तक की छूट हम उसमें उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने जा रहे हैं। स्टूडियो और लैब्स के लिए भी प्रदेश में हम लोग 25% तक छूट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराने के कार्य को हम लोग बहुत शीघ्र उसको संशोधित करने जा रहे हैं और उसका लाभ उत्तर प्रदेश में कोई भी डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर इसका लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर ले सकता है इस फील्ड में आकर के। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जो हमारा संस्कृति विश्वविद्यालय जो एक कॉलेज था, इंस्टीट्यूट था, उसको हम स्टेट का हम लोगों ने उसको एक यूनिवर्सिटी के रूप में हम लोगों ने बदल दिया है और वहाँ पे हम लोगों ने कोई यूनिवर्सिटी भी वहाँ काम करनी शुरू कर दी है। आजमगढ़ में आजमगढ़ की जनता ने एक भोजपुरी फिल्म एक्टर को वहाँ से सांसद बना के भेजा तो वहाँ हम एक संगीत महाविद्यालय वहाँ भी बनाने जा रहे हैं और संगीत महाविद्यालय हरिपुर गांव में देने जा रहे हैं। हरिपुर एक ऐसा घराना है आजमगढ़ का जिसने वादन, गायन और नृत्य तीनों विधाओं में परंपरागत रूप से उस गांव, पूरा गांव ही उस परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है। ये हरिहरपुर गांव है, एकदम आजमगढ़ से जुड़ा हुआ है लेकिन तबाह हुआ था। बहुत सारी विरासतें आपको कला के क्षेत्र में यूपी के अंदर देखने को मिलेगी, उसे सामने लाने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कला का सम्मान होगा, कला को आगे बढ़ाने का प्रयास होगा तो ये हर एक एक्टर का, हर एक डायरेक्टर का और हर एक प्रोड्यूसर का भी ये सम्मान होगा। और मुझे प्रसन्नता हुई कि आप सब ने इसमें रुचि ली है। उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी से जुड़ी हुई जो कुछ बातें थी जिसके बारे में यहाँ पर अभी हमारे जो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के आयुक्त ने प्रारंभ में भी अपनी बात को यहाँ पर कहा था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध करवाई हैं और हम लोगों का प्रयास है कि ये ऐसी चीज बने कि जो वास्तव में देश और दुनिया के लिए यूनिक हो और उस दिशा में आप सबके महत्वपूर्ण सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे, बहुत उपयोगी होंगे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, फिल्म इंडस्ट्री की दृष्टि से, एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की दृष्टि से भी और बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और इसके लिए मैं आप सबके उन महत्वपूर्ण सुझावों को जिन्होंने नोट कराया और उनका भी, बाकी आप लिख के भी भेज देंगे हमारी फिल्म बंधु के पास तो हम उन सबका भी स्वागत करेंगे। मैं आप सबको एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ, राज्य सरकार की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी आज यहाँ पर आए, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य सुझाव दिया। उत्तर प्रदेश आज बहुत आगे की यात्रा पर निकल चुका है, विकास की एक नई यात्रा में नया उत्तर प्रदेश है। अब वहाँ अपराध की बात लोग नहीं करते, अब वहाँ दंगे फसाद नहीं होते, वहाँ लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं हर एक क्षेत्र में और उस डेवलपमेंट को ही आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को, जहां ये फिल्म सिटी एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी, वहीं प्रधानमंत्री जी के डेवलपमेंट के विजन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो कार्य प्रारंभ किया है वहां पे, उसी दृष्टि हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी के बीच में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन लखनऊ में आयोजित किया है। वैश्विक व्यापारिक समुदाय इस अवसर पर आएगा। मेरा अनुमान है कि 10 से 15 हजार की संख्या होगी और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यूपी के अंदर होगा। इन्वेस्टमेंट वैसे ही नहीं आता है, उसके लिए सबसे पहले सुरक्षा चाहिए, नौकरशाही के किसी भी प्रकार के अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्ति चाहिए।
पारदर्शी कार्य पद्धति चाहिए, लैंड बैंक चाहिए, और संयोग से आज उत्तर प्रदेश ने सभी चीजों को अपने साथ जोड़ दिया है। और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, आप सब उत्तर प्रदेश में आइए, अच्छी फिल्मों को बनाने में अपना योगदान दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ मिलकर के कार्य करने में हमें प्रसन्नता होगी। आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, माननीय मंत्री नंदगोपाल नंदी जी की ओर से, माननीय रविंद्र जायसवाल सर की ओर से, आप सबके पास ODOP के गिफ्ट